बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज़ टॉपिक इज़ होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। बेटा देखें, जिस तरह बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हम बात करते हैं एनिमल्स की, दूसरे ह्यूमंस की, अगर बाहर इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो उसके मुताबिक उनके अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो सा है वो बनता है। इसी तरह कहते हैं कि जो से प्लांट्स हैं वो भी अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, उनके इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है तो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब इस इंटरनल कंडीशन जो सी है उसको मेंटेन करने के लिए उनके पास डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, बुक के ऊपर उन्होंने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों को इकट्ठे किए हैं। मैंने थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए इन दोनों को सेपरेट लिख दिए। बेटे देखें कि अब जो सी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम देख लेते हैं। कहते हैं कि दिन के वक़्त प्लांट्स के अंदर दिन के वक़्त जो है दोनों मेथड, यानी कि अब देखें रेस्पिरेशन, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हर टाइम वो रेस्पिरेट कर रहे हैं। उसी तरह कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें पता है कहाँ पे होता है, लाइट में। तो दिन के वक़्त रेस्पिरेशन और दूसरा हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस, ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। रेस्पिरेशन हमें पता है कि बेटा जो सा इसका प्रोडक्ट बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह फोटोसिंथेसिस जो सी है वो ग्लूकोज बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन। अब हमने यहाँ पे पढ़ना था रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखें कि पौधे जो से हैं दिन के वक्त रेस्पिरेट कर रहे हैं, जो सी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। तो दिन के वक्त जो सी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक हो क्या। इसी तरह बेटा दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइट टाइम, रात के वक्त क्या है, रात के वक्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो परफॉर्म होना है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो सा प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं होना, क्योंकि लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है। रात के वक्त लाइट मौजूद नहीं होती तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, वेस्ट और सरप्लस। ठीक है। अब रात के वक्त जब पौधे के पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो यूटिलाइज नहीं करेगा, इसलिए ये जो सी है ये क्या हो जाएगी, सरप्लस, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी और ये हमारा क्या होगा, पौधे का ये वेस्ट होगा। अब इसको रिमूव किस तरह किया जाएगा, कहते हैं रिमूवल का जो सा मेथड है बेटा वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि हाई कंसंट्रेशन की तरफ से इसने क्या करना है, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है। अब जब पौधे के अंदर, पौधे के सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल के कहाँ पे चली जाएगी, इन्वायरमेंट में। अब वो किस मेथड के ज़रिए जाएगी, डिफ्यूजन के ज़रिए। अब बेटा इसमें कहता है कि जो सी स्टेम और लीव्स हैं, किनमें, उसके तने में से और पत्ते में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, किसके ज़रिए से, स्टोमेटा के ज़रिए से। उसी तरह कहते हैं कि दूसरी तरफ है यंग रूट्स, क्योंकि रूट्स भी उसके लिविंग सेल्स हैं, तो रूट्स में से कहते हैं कि निकलती है रूट की सरफेस से और स्पेशली रूट हेयर से, यानी कि रूट सरफेस से भी निकलेगी और उसके रूट हेयर्स से जो से वो ज़्यादातर निकलेगी। अब रूट हेयर्स हमने पीछे भी पढ़ा है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कैरेट के। अब ये बेटा ये इसकी रूट है सारी, ये उसके ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स होते हैं एपिडर्मस, यानी कि जिसकी एपिडर्मस सबसे बाहर वाली लेयर है, तो एपिडर्मस ही एक्सटेंड हुई होती है तो वही बना देती है क्या, रूट हेयर। तो इसी तरह इसमें से भी क्या कहते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है यार रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। बेटा देखें कि प्लांट्स के अंदर हम पढ़ रहे थे होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, उसमें पहले हमने पढ़ा कि वो किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में से बाहर निकालते हैं
उसी तरह आज का ऑक्सीजन को उन्होंने किस तरह अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। अब कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है दिन के वक्त। ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होती है? दिन के वक्त। किस प्रोसेस के ज़रिए? बाय फोटोसिंथेसिस। अब कहते हैं कि बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। अब ये वाली जौन सी ऑक्सीजन है इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, यानी कि इस ऑक्सीजन जौन सी बनेगी उसको क्या करेंगे, पौधा सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या करेगा, इस्तेमाल कर लेगा। अब बेटे देखें कि यहाँ पे बात आती है कि ऑक्सीजन वो इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी ऑक्सीजन उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जौन सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो तकरीबन 70% वो रेस्पिरेशन से क्या होता है, तेज़ होता है। तो इस दौरान जौन से भी क्या कहते हैं ऑक्सीजन बनेगी तो वो 70% क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा है तो बहुत कम उसमें से क्या होगी, यूज़ होगी, ज़्यादा वो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो अब कहते हैं कि जौन सी एक्स्ट्रा हमारे पास ऑक्सीजन है उसको किस तरह रिमूव किया जाएगा। कहते हैं कि एक्स्ट्रा जौन सी है वो मेसोफिल सेल, यानी कि पत्ते की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें मेसोफिल सेल्स मौजूद हैं। मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो वो फिर क्या करते हैं, थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए उसको क्या कर देंगे, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।